हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक है आपका रीजनिंग में कैलेंडर का, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन पेपर में अवश्य बनते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन क्या हैं, पेपर में अवश्य बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर की, क्योंकि कैलेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार पेपर में आपके बनते हैं। तो आज कैलेंडर के बारे में बेसिक से जानते हैं, क्या क्या इसमें लॉजिक होता है, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर में। तो अगर कैलेंडर की बात की जाए तो कैलेंडर में जो है नंबर एक बात की जाती है तो दिन रहेगा आपका, माह रहेगा आपका, दिन माह वर्ष। उसके बाद जो है शताब्दी की गणना होती है। शताब्दी क्या होती है, गणना। नंबर दो पे अगर हम बात करें तो समान वर्ष वाले होते हैं, समान वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं आपकी, समान वर्ष वाले वर्ष। उसके बाद अगर बात की जाए 3 नंबर पे तो समान महीने वाले, समान महीने वाले, समान महीने वाले महीने होते हैं। समान महीने वाले महीने पर इन सब के बारे में क्वेश्चन जो है बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, समान महीने वाले महीने। उसके बाद अगर बात की जाए तो काल्पनिक तिथियाँ होती हैं, काल्पनिक, काल्पनिक तिथियाँ, काल्पनिक तिथियाँ होती हैं आपकी। अगर और बात की जाए, आगे बात की जाए 5 नंबर पर तो जो है आपका जन्मदिन, जन्मदिन, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बनेंगे इस टाइप के, जितने भी टाइप ये आपको बताया गया इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जन्मदिन पर आधारित प्रश्न रहेगा आपका। अगर बात करें 6 नंबर पर तो आप जानते हैं कि शब्दावलियों पर आधारित, शब्दावलियों पर आधारित, शब्दावलियों पर आधारित, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। उसके बाद बात की जाए 7 नंबर पे तो अधिवर्ष पर आधारित प्रश्न, अधिवर्ष कहें या लीप ईयर इसे कहते हैं, अधिवर्ष पर आधारित प्रश्न। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रथम, प्रथम दिन एवं, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, या कह सकते हैं आप वर्ष एवं क्या है शताब्दी, या आप कह सकते हैं वर्ष एवं शताब्दी। उसके बाद अगर बात की जाए 9 नंबर पर तो आपका जो होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पक्ष होता है, ऐतिहासिक पक्ष। इस टाइप से, इतने टाइप से क्वेश्चन आपके कैलेंडर में बनते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें, अगर आगे बात करते हैं, जैसे हम बात करें ईयर की, ईयर को कैसे काउंट किया जाएगा। तो ईयर जिसको बोला जाता है साल या वर्ष बोला जाता है हिंदी में। तो आप कर सकते हैं ईयर के लिए बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक, यानी लास्ट के 2 अंक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को लेंगे। जैसे कि आपका 2000, जैसे 18 आ जाए तो ये 18 क्या है आपका ईयर है, 18 क्या रहेगा, ईयर रहेगा। अगर बात करें लीप ईयर की, क्या बात करें, लीप ईयर, लीप ईयर कहें या अधिवर्ष कहें, इसमें क्या होता है, बाद के या अंतिम के आप क्या करेंगे, बाद के या लिख ले अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग,
4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जो 2018 लिखा गया, तो 18 में अगर हम 4 से भाग कर देंगे और जो क्या है आपका आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 4 बार जाएगा। तो ये अगर इसी में क्या होता है, अंतिम में क्या है 4 से भाग देते हैं और भाग फल लिखते हैं। जान लीजिए भाग फल लिखते हैं, भाग फल लिखते हैं, यानी कहने मतलब जैसे यहाँ दिया जाएगा अगर 4 से 18 में भाग, तो देखेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। इसी प्रकार से और कोई ईयर रहेगा उसको भी करेंगे, जो भी रहेगा लास्ट के अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा भागफल आपका वही आपका क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1947 लिखा है, 1947 में ईयर की बात की जाए तो ईयर आपका 47 है, लेकिन अगर लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर क्या रहेगा आपका 47 में क्या कर देना है 4 से भाग कर देना है। पहले 4 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और ये 4 आ गया, ये कट जाएगा, यहाँ 0 लिख के इसको 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 एकम 4 फिर आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, तो कहने मतलब 11, जो 11 है वो आपका क्या है लीप ईयर है। तो यहाँ पर हमें भागफल ही देखना रहता है, लीप ईयर में क्या देखेंगे भागफल। और बात ये आती है कि जैसे आपका आ जाए 1902, इसमें अगर बात की जाए लीप ईयर की तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लीप ईयर क्या होगा 0, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये 4 से कम है, 4 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाए जैसे 1800 आ जाए तो इसमें भी क्या है लीप ईयर 0 है, लीप वर्ष क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 से कम है। जिसमें 4 का भाग जाएगा उसका ही कोई लीप ईयर बनेगा और उससे कम रहेगा तो उसका लीप ईयर क्या होगा 0 होगा। अब आगे हम बात करते हैं सेंचुरी की। किसकी बात करेंगे सेंचुरी, जिसे शताब्दी कहते हैं। शताब्दी कहें, शताब्दी कहें आप या जो है सेंचुरी कहें, क्या कहें शताब्दी कहें या आप सेंचुरी कह सकते हैं, शताब्दी कहें या सेंचुरी कहें, सेंचुरी हो जाएगा। सेंचुरी में 2 बात आती है, यानी शताब्दी में 2 बात आपकी आती है, या तो आपका 100वां हिस्सा बनेगा और या तो आपका जो है 1000वां हिस्सा बनेगा। 2 ही टाइप के हिस्से बनेंगे, या तो 100वां बनेगा या तो 1000वां हिस्सा बनेगा आपका। ये 2 टाइप के आपके हिस्से बनेंगे, यही 2 टाइप का हिस्से बनता है। जैसे शताब्दी क्या होता है ये जान लीजिए, शताब्दी कैसे रहता है। जैसे कि आपका शताब्दी है, आप मान लीजिए 1900 है, ये शताब्दी है। आप मान लीजिए 2000 है, ये शताब्दी है आपका। उसके बाद 1100 शताब्दी है। अगर बात करें 1400 शताब्दी है। 1400 के बाद अगर हम बात करें 1600, ये शताब्दी है। ये सब क्या है ये शताब्दी है, ये सब क्या है शताब्दी है। शताब्दी इसी प्रकार से काउंट किया जाएगा। आगे देखेंगे, अगर आगे हम देखें आगे बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में हमें ये जानना होगा कि कौन से महीने का क्या कोड होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी है, फिर फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, उसके बाद जुलाई आता है, अगस्त आता है, उसके बाद सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, उसके बाद लास्ट में आपका दिसंबर आता है। तो जो जनवरी के लिए कोड यूज करेंगे वो कोड आपका रहेगा 1। इसका क्या रहेगा आपका फरवरी का 4, मार्च का 4, इसका 025, फिर 036, फिर 146, इसका 146, इसको यहाँ से मिटाएंगे उस पर लिखेंगे 146, यानी दिसंबर का कोड 6 होगा। इसका एक लॉजिक यही है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लास्ट में 146, इस प्रकार से आप याद करेंगे तो 12 का 144 हो जाएगा। इसमें 25 आएगा तो 025 लिख देना है, 36 आएगा तो 036 लिख देना है और 146 इसको ऐसे लिख देना। आपको इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 146। अगर बात करेंगे महीने के कोडों की तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेंचुरी में, सेंचुरी में बात करें, जैसे सेंचुरी में क्या होता है, जैसे आप सेंचुरी आपकी शताब्दी जो है
शताब्दी। शताब्दी में क्या है, जैसे आपने भाग किया, शताब्दी में जो है 4 से, यानी सेंचुरी में जो होगा वो 400 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 400 से। अगर आप किसी सेंचुरी में 400 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ बात की जाए शेषफल की, क्या बात की जाएगी? शेषफल। शेषफल अगर आपका क्या आता है? शेषफल अगर आपका 100 आता है तो कौन सा कोड यूज करेंगे? 200 आता है तो कौन सा कोड यूज करेंगे? 300 आता है तो कौन सा कोड यूज करेंगे? अगर 0 आ जाता है तो कौन सा कोड यूज करेंगे? ये जानना। यही 4 अंक आपके आएंगे, या तो 100 आएगा, या तो 200, या तो 0 आ जाएगा, या तो 300 आ जाएगा। तो इन सब के लिए अगर 100 आता है तो 100 के लिए आप 4 का कोड, अगर शेषफल 100 आता है 4, शेषफल 200 आता है तो आप 2, अगर शेषफल 300 आता है तो आप 0, अगर शेषफल 0 आता है तो आप कोड यूज करेंगे 6। जैसे अगर बात कर ली जाए 1900, तो 1900 में अगर हम बात करें 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600। घटाएंगे तो 300 आएगा, तो इसके लिए हम शेषफल 300 आ रहा है तो यहाँ पर कोड 0 को लगाएंगे। अगर बात और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई और ईयर आ जाए, जैसे आपका आ जाए 1600, और 1600 में आप क्या कर देंगे? 400 से भाग कर देंगे। अगर लीप ईयर आ गया तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 1600 हो जाता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 के लिए जो कोड यूज होगा वो 6 होगा। अब आगे बात कर लेते हैं जैसे सप्ताह की। सप्ताह में आप जानते हैं कि आपके 7 दिन होते हैं, तो उनके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे आप? उनके लिए देखें तो जैसे आपका हो जाए संडे, उसके बाद यमो मंडे, यानी ये संडे है, ये मंडे, या पूरा लिख देते हैं जिससे सही रहेगा। आपका पूरा रहेगा तो सही रहेगा। जैसे है आपका संडे, क्या है? संडे, संडे हो गया। उसके बाद मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आपका क्या हो जाएगा? थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद जो आज का इधर लिख देते हैं सैटरडे, क्या लिख देते हैं? सैटरडे लिख देते हैं। तो यहाँ जानेंगे किसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे। अगर आपका संडे आता है तो संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, यानी मंगलवार, उसके बाद मंगलवार आएगा ट्यूसडे तो 3, उसके बाद आपका आएगा अगर वेडनेसडे तो 4, थर्सडे तो 5, फ्राइडे तो 6, सैटरडे के लिए 7 या 0 कोड का यूज करेंगे। इसकी 0 की बात अभी करेंगे, 7 या 0 आता है तो यही कोड यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ये देखते हैं। पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए। डेट प्लस मंथ लिखना रहेगा आपको। मंथ के बाद जो है आपको, मंथ के बाद जो रहेगा वो आपका रहेगा ईयर। ईयर के बाद जो रहेगा आपका लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर। उसके बाद आपका प्लस रहेगा सेंचुरी, क्या रहेगा? सेंचुरी। और उसके बाद डिवाइड बाय 7। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें कि 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, अगर मान लेते हैं तो डेट आपकी क्या है? 4 है। और यहाँ से देख लेंगे कि जुलाई के लिए क्या कोड यूज हुआ है। जुलाई के लिए कोड आपका 0 है। जुलाई के लिए कोड आपका क्या है? 0 है। तो यहाँ प्लस लिख देंगे 0। मंथ के जगह पर ईयर की बात की जाए तो ईयर आपका 2022 है, 2 अंक है। लीप ईयर की बात की जाए तो इसमें 22 में 4 से भाग कर देंगे। 22 में क्या करेंगे? 22 में 4 से भाग कर देंगे तो 4 पंचे 20, और जो भाग फल आपका आ रहा है वही क्या है? लीप ईयर है, तो 5 आ जाएगा। सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी आपकी 2000 लिखेंगे, उसके बाद 400 से भाग कर देंगे। 400 से भाग करें तो 5 बार जाएगा, 20 हो जाएगा पूरा। 400 से भाग कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0। और 0 के लिए भी बताया गया आपको कि क्या करेंगे। 0 के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? 0 के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे? तो 0 के लिए आप जो है कोड 6 का यूज करेंगे।
तो सीधा आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 6 लिख देना है। उसके बाद बटा 7 लिख देना है। इन सबको जोड़ लेना है। आप जोड़ेंगे तो 22 4 26, 22 22 और 4 जोड़ेंगे तो 26, और 26 और 4 30 एक 31, 31 आप जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ लिए 6 5 11, और आप देखेंगे यहाँ से तो 22 4 26, 11 और 26 जोड़ेंगे तो 6 7, और ये हो जाएगा 3, यानी 37 आएगा। और 37 में 7 से भाग करें, 7 पचे 35, 35 का हो जाएगा तो बचेगा शेषफल 2, और जो शेषफल बचेगा वही आपका दिन में काउंट होगा। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 के लिए यहाँ देखेंगे आप, 2 के लिए हम मंडे। तो आप बात करें क्या है कि 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, तो सोमवार था, यानी मंडे था। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि जो है आगे बात करें, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 की बात कर ली जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 हो गया प्लस यानी डेट मंथ ईयर, ये सूत्र लिख लेंगे। पहले सूत्र आप लिख लीजिए जिससे समझ में आए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, फिर उसके बाद प्लस सेंचुरी लिख देंगे, डिवाइड बाय 7 कर देंगे। डेट है 15, मंथ अगस्त है, अगस्त के लिए यहाँ से आप देख लीजिए अगस्त के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो आप देखेंगे अगस्त के लिए कोड 3 यूज हुआ है, तो कोड 3 लिख लेंगे हम। कोड क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो प्लस 3, ईयर की बात की जाए तो साल है 47, लीप ईयर की बात की जाए तो 47 में अगर हम 4 से जो है भाग कर देंगे, 4 से अगर आप 47 में भाग करना चाहेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये एक बार जाएगा, नहीं 11 चौक 44 होता है। तो देखें यहाँ जो आपका 11 आएगा, भागफल जो आएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए सेंचुरी, सेंचुरी में देखा जाए तो 1900 देखा जाएगा, और 1900 में अगर हम 400 से भाग करें, 1900 में अगर हम 400 से भाग करें तो आप देखेंगे कि 1900 और जो 400 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 4 चौक 1600 होता है, और 1600 के बाद घटाएंगे तो 300 आएगा। और 300 के लिए भी बताया गया कि सेंचुरी में अगर 300 आता है तो उसके लिए कोड 2 यूज होगा। तो कोड 2 यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोड आप 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कोड आप जो है यहाँ पर 300 आ रहा है, तो 300 के लिए आप यहाँ देख लीजिए क्या कोड है। 300 के लिए जो कोड आपका वो 0 है। क्या है, 0 है कोड। तो 300 के लिए आप कोड क्या यूज करेंगे, 0। तो यहाँ 0 लिख लेंगे। उसके बाद इन सभी को जोड़ लेंगे और 7 से भाग कर दें। अगर इन सभी को जोड़ेंगे 15 3 18, और इधर से आपका 11 और 47 जोड़ेंगे तो ये आपका 58 हो जाएगा। और इसको जब पूरा जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 76/7। तो अगर आप काटना चाहेंगे तो काटेंगे तो 7 दाम में 70, तो यहाँ से 6 बचेगा। और 6 के लिए भी बताया गया शुक्रवार होता है। 6 के लिए क्या होता है, शुक्रवार। ये शुक्रवार आ जाएगा, नहीं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर कोई पूछ ले 24 अगस्त 1947 को कौन सा, 48 पूछ लिया जाए, 24 अगस्त 1948, तो वही लगाएंगे, 24 लिखेंगे। अगस्त का कोड 3 अभी बताया गया, ईयर आपका 48 है। लीप ईयर में अगर आप बात करना चाहेंगे तो लीप ईयर में 12 आएगा, क्योंकि अगर 4 से भाग करेंगे 48 में तो पूरा कट जाएगा, तो भागफल जो आएगा वो 12 आएगा। और सेंचुरी की बात की जाए 1900 में 400 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 300। 300 के लिए 0/7 जोड़ लेंगे इसको सब, तो जोड़ेंगे तो 87 आएगा। और 87 में अगर आप 7 से भाग करेंगे तो देखेंगे कि जैसे 87 में 7 से आपको भाग करना है तो एक बार जाएगा,
यहाँ से घटाएंगे तो 1 आएगा, 17 7 दूनी 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो शेष फल 3 बचेगा, और 3 के लिए जो कोड होता है वो मंगलवार का होता है। तो इस प्रकार ये मंगलवार हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगर हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 मार्च 2002 की बात कर लेते हैं। 10 मार्च 2002, 10 मार्च 2002 की बात करें तो आप देखेंगे 10 ये हो गया, मंथ मार्च है। और मार्च के लिए अगर आप आएंगे कोड में, मार्च के लिए कोड में आएंगे, देखेंगे 4 है तो 4 लिख लेंगे। मार्च के लिए अगर आप आएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर ईयर की बात की जाए तो ईयर आपका 02 हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद लीप ईयर की बात करेंगे तो ये 4 से कम है, तो इसलिए लीप ईयर 0 हो जाएगा। लीप ईयर क्या, 4 से अगर कोई कम होता है तो उसे 0, लीप ईयर उसका क्या होगा, 0। अगर सेंचुरी की बात करें तो 2000 है, और हम 2000 में क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे तो पूरे तरीके से कट जाएगा, और शेष फल जो आएगा 0 आएगा। और 0 के लिए जो कोड होता है वो 6 होता है, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो देखेंगे इनको सबको जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 2 16, 4 20 2 22, 22/7 कर देंगे, और 7 से अगर भाग करेंगे तो शेष फल 1 आएगा, और 1 के लिए रविवार होता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे कि एक कंडीशन ही आ जाती है, जैसे ईयर लिख लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं लीप ईयर। ईयर लीप ईयर ये हो गया। जैसे आपका 1900 ईयर है तो लीप ईयर क्या होगा, आपका जो 1900 मान लीजिए है, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा मिटा करके, फिर समझ में आए। तो जैसे आपका मान लीजिए 1900 है तो 1900 में ईयर क्या होगा, ईयर जो होगा वो 0 होगा, ईयर भी 0 होगा और लीप ईयर भी 0 होगा। अगर मान लीजिए आपका 1901 आ जाए तो ईयर क्या हो जाएगा, 01, लेकिन लीप ईयर क्या होगा, 0 ही होगा, जब तक 4 के बराबर नहीं आएगा, 4 से बड़ा नहीं आएगा। जैसे आपका 1902 आ जाए तो 1902 के लिए भी देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 02, लेकिन लीप ईयर जो होगा वो 0 ही होगा। अगर बात कर ली जाए 1903 की तो वही बात होगी, 1903 में ये 03 ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 1904 की बात कर ली जाए, 1904 की, तो इसमें 04 तो ईयर होगा, लेकिन लीप ईयर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ 4 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। जैसे इसका कोई क्वेश्चन आपका आ जाए कि कह दिया जाए कि 16 अप्रैल, क्या कह दिया जाए कि 16 अप्रैल 1800 को कौन सा दिन था, तो जानते हैं जैसा कि डेट, मंथ की बात की जाए अप्रैल, और अप्रैल की कोड की बात करेंगे, अगर आप यहाँ देख लीजिए अप्रैल के कोड की बात करें 0, तो अप्रैल का कोड क्या है आपका 0 है। तो डेट मंथ ईयर आपका क्या है, 2 अंक लास्ट के 0 है। उसके बाद अगर डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर की बात करेंगे तो फिर लीप ईयर भी क्या होगा, 0 ही होगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सेंचुरी की, सेंचुरी में अगर 400 से 1800 में भाग करेंगे, 1800 में 400 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 1600 होता है, 16 2 18 क्या होता है, 16 2 18 आपका होता है। 2 के लिए जो आप भी देखेंगे कोड यूज हुआ है, 2 के लिए किसका कोड यूज हुआ है, अगर 2 आपका आता है तो 200 आता है लास्ट में, तो 2 शेष फल अगर सेंचुरी में 200 आता है तो कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लिख देंगे, बटा 7 कर देंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो 18 आ जाएगा। और अगर हम 18 में 7 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना आ जाएगा, 18 में 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, और यहाँ से शेष फल जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 के लिए क्या होता है, बुधवार। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे, अगर बात करें लीप ईयर, जैसे मान लीजिए लीप ईयर होता तो, अगर लीप ईयर आ जाए, एक बात करते हैं कंडीशन और है, जैसे कि लीप ईयर होता तो क्या करते हैं, लीप ईयर होता तो जनवरी, यानी जनवरी और फरवरी के अगर लीप ईयर आ जाता है,
अगर लीप ईयर आ जाता है पूरे तरीके से तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। अगर आपका जो है लीप ईयर पूरा आ जाएगा तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। ये अपने मान से कम हो जाते हैं, ये अपने मान से एक कम हो जाते हैं, एक कम हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जनवरी का कोड 1 होता है और जो है फरवरी का कोड 4 होता है। ये तो आपका वास्तविक कोड है, लेकिन जब लीप ईयर आएगा जनवरी के लिए 0 और फरवरी के 3 लगाएंगे, कम हो जाते हैं। जैसे बात कर लें क्वेश्चन की, अगर बात कर लें, जैसे क्वेश्चन की बात कर लें कि 14 फरवरी 2010, 14 फरवरी 2010 की बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो लीप ईयर नहीं बन रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 14 आ जाएगा प्लस फरवरी कोड 4 होता है। ईयर की बात की जाए 10 और उसके बाद लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 4 से भाग करेंगे 10 में तो 2 बार जाएगा और प्लस अगर 2000 में 400 से भाग करेंगे तो आपका 4 पंचे 20 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष फल आएगा तो कोड लिखेंगे 6, 7 से भाग कर देंगे तो यह आपका 14 4 18। उसके बाद हर देखेंगे 18 18 36, कहने का मतलब है 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम 7 से भाग करें 7 पचे 35 होता है, शेष फल 1 बचेगा और 1 के लिए रविवार होता है। जैसे मान लीजिए 2024 14 फरवरी 2024 आ जाए, 14 फरवरी 2024 का पूछ लिया जाए कौन सा दिन है, तो आज निकाल ही लेते हैं। 14 का 14 हो जाएगा। लीप ईयर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है लीप ईयर आ रहा है, तो लीप ईयर के लिए आप क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी के कोड में कम करेंगे। जैसा कि फरवरी का 4 होता है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ईयर की बात करें तो 24 आएगा और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा 4 से, लास्ट के 2 अंक में 6 बार जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 2000 में अगर 400 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना आपका पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 और 0 के लिए भी 6 लिखते हैं और भाग कर देते हैं 7 से। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये देखिए 14 3 17 हो जाएगा प्लस ये देखिए 30 हो जाएगा, यानी 24 36 प्लस 6 यानी 36 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ लीजिए, यानी 36 और 17 जोड़ेंगे 7 छत्तीरा 4 1 5 53 आ जाएगा। कहने मतलब 53 आ जाएगा और 53 में हम 7 से भाग कर दें। देखिए 7 से भाग कीजिए 53 में तो 7 7 49, 49 4 53 होता है, 49 4 क्या होता है 53 होता है। तो 4 और 4 के लिए कौन सा दिन आएगा, बुधवार। 4 के लिए कौन सा दिन आता है, बुधवार। यानी आपका जो 14 फरवरी 2024 का है वो आपका बुधवार दिन है। और यहाँ पर आप देख लेना कि 4 किसके लिए प्रयुक्त होता है। 4 के लिए आप देखेंगे तो ये है आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो जो है कैलेंडर क्वेश्चनों किस प्रकार सॉल्व करना है, आगे की बात अभी और करेंगे, फिर आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा कैलेंडर, जिससे आपको कैलेंडर में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।